2024 में भी देने का फैसला आज कैबिनेट ने किया है। प्रोत्साहन राशि 40 रुपये और एफसीआई को 20% प्रतिदान देने पर प्रोत्साहन राशि तो 50 रुपये रहेगी, लेकिन एफसीआई में जमा होने वाला यदि 20% जमा होता है तो 40 रुपये और 40% जमा होता है तो 120 रुपये। ये एक राइस मिलर्स की बड़ी मांग रही है और प्रदेश में धान का प्रिक्योरमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसकी मिलिंग में कहीं कोई परेशानी ना आए, इसके लिए कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला इस संबंध में भी लिया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के संचालन हेतु भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 1 और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे रूसा कहते हैं चरण 2 केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू कर प्रारंभ की गई थी। उक्त रूसा योजना के तहत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसमें कि 4 महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं: बहुसंकायी शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान, महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान, लैंगिक समावेशिता जेंडर इंक्लूजन एंड इक्विटी इनिशिएटिव, ये कंपोनेंट जिसके अंतर्गत पीएम उषा परियोजना में काम होना है, उससे संबंधित 60 और 40% के जो केंद्र और राज्यांश का अनुपात है, उस अनुपात में मध्य प्रदेश शासन से इसको अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिससे इस योजना का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो सके और नैक और अन्य प्रकार की जो रेटिंग होती है उसमें हमारे जो सेलेक्टेड संस्थान हैं वो उसको पूरा कर सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मनाए जाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जो बहुत ही नवाचार किए गए, जो बहुत तेज़ी के साथ विकास को गति देने का काम किया गया है और जन कल्याण योजनाएं जितनी चल रही हैं उसमें जो हमारे हितग्राही हैं उनको पर्याप्त लाभ मिल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग, और जो हितग्राही हमारे वंचित रह गए हैं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से, उनके शिविर लगाकर नगरों में वार्ड स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर और उनके आवेदन प्राप्त करना और एक मिशन मोड में उनको हितग्राही बनाकर उनको भी लाभ मिल सके। लगभग 45 योजनाओं के हितग्राहियों को 63 सेवाओं का लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, जो इस जन कल्याण अभियान के दौरान पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि समस्त मंत्री गण 11 दिसंबर को प्रभार के जिलों में संपर्क दलों के गठन, शिविरों के तिथि, समय तथा स्थान के निर्धारण आदि की समीक्षा कर अभियान के जिले में प्रभावी शुरुआत सुनिश्चित करें। प्रभार के जिले में प्रेस वार्ता करें और सरकार की ओर संबंधित जिले की 1 वर्ष की उपलब्धियां भी जनता के बीच में रखें। लगातार ये कार्यक्रम 26 जनवरी तक मध्य प्रदेश में एक और विकास की योजनाओं को गति देगा, शिलान्यास और लोकार्पण होंगे, वहीं दूसरी ओर हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान भी इस दौरान तेजी से हो सकेगा। 11 दिसंबर को रहें। 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक। नहीं, प्रभारी मंत्री। हाँ, 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को करेंगे सभी। शुरुआत करेंगे। अब वो सुविधा अनुसार आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री इस दौरान प्रभार जिलों में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को मिली है। केंद्र सरकार ने 11 नवीन केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी है। एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के प्रति लोगों का एक विशेष ये कहा जा सकता है कि स्तरीय स्कूली शिक्षा देने में केंद्रीय विद्यालय का अपना एक नाम है और 11 नए केंद्रीय विद्यालय मिलना ये मध्य प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को कैबिनेट ने आज आभार व्यक्त किया उनके प्रति।
केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास संभावित है। मुख्य कार्यक्रम छतरपुर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। डेट अभी तय होना है। परियोजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा एवं सागर, इन जिलों में शिलान्यास के दिन जिला स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड में कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई तथा उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख हेक्टेयर में और 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से मध्य प्रदेश की 41 लाख आबादी एवं उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी। सत्रह दिसंबर को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी जयपुर में करेंगे। इससे 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर, मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर एवं मुरैना जिले में सिंचाई की सुविधा से लोग लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से 6,13,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई से लाभान्वित होगा। 2000 गांवों में कार्यक्रम से पूर्व कलश यात्रा तथा प्रभार फेरियों का भी आयोजन किया जाएगा। इन 11 जिलों में किसान सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में हुआ है। 7 दिसंबर को 4000 से अधिक पंजीयन हुए। 31,400 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 40,000 लोगों को रोजगार दिया जाना संभावित है। औद्योगिक क्षेत्र मुहासा बाबई में विद्युत एवं नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण इकाइयों को आवंटन पत्र जारी किए गए एवं भूमि पूजन भी किया गया। औद्योगिक क्षेत्र माना बुधनी में अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास फिक्की के बीच समझौता ज्ञापन भी साइन हुए हैं। 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन भोपाल में किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से समय प्रदान करने का मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है। ये आज के कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं।